ज़रा सोचिए कि आप एक महिला हैं और आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ ना तो आपको आपके घर से निकलने की इजाज़त है और ना ही आपको अपने महिला मित्रों से मिलने की इजाज़त है। हम बात कर रहे हैं तालिबान अफ़गानिस्तान की, जहाँ पर महिलाओं के साथ हो रहे ज़ुल्म और महिलाओं के लिए एक नए नियम बनाए गए हैं। इस नियम के तहत महिलाओं को बिना अपने घर के बड़ों या घर के पुरुषों की इजाजत के बगैर घर से निकलने की भी मनाही है। महिलाएं अपने महिला मित्रों से भी अपने घर के पुरुषों की इजाजत के बगैर मिल भी नहीं सकती हैं। जरा सोचिए कि ये महिलाएं अपने घर के पुरुषों के हाथों के अंदर बंध चुकी हैं। यही नहीं बल्कि आगे आप और सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि यहाँ की महिलाओं को मोटे पर्दों के अंदर रहना पड़ता है, जिससे कि ना तो उनकी शक्लें किसी और को दिख सकती है और ना ही बाल। पूरे बदन को मोटे कपड़े के पर्दे से ढका जाता है। ये महिलाओं को अगर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है तो ये महिलाएं केवल महिला डॉक्टर को ही दिखा सकती हैं। और इनके देश में महिलाओं को केवल और केवल प्राथमिक शिक्षा ही मिल सकती है। अब जरा सोचिए, कोई महिला प्राथमिक शिक्षा जब ही ग्रहण करने लायक ही बन पाएगी तो वो कैसे डॉक्टर बन सकती है किसी देश में। ये महिलाओं की मृत्यु अधिकतर बीमारियों से हो जाती है, क्योंकि इनके देश में इनके लिए एक कानून है कि ये किसी भी पुरुष डॉक्टर को अपनी बीमारी ना तो दिखा सकती हैं और ना बता सकती हैं। ऐसी स्थिति में ये महिलाएं अधिकतर बीमारी से जूझते हुए दम तोड़ देती हैं। इस देश में बहुत कम महिला डॉक्टर पाई जाती हैं जिन्हें शायद अपने घर से ये इजाजत मिलती है कि वो पढ़ाई अपनी पूरी कर सकती हैं। इस देश में महिलाओं को मोटे पर्दे के अंदर रखा जाता है। इस देश में महिलाओं के घरों में अक्सर खिड़की बंद रहती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि बाहर के लोगों को ये पता भी ना लग सके कि इस घर में कोई महिला रहती है। महिलाओं को ना तो घर से निकलने की इजाजत है, ना तो अपने महिला मित्रों से मिलने की इजाजत है। और तो और अपने घरों में भी इन महिलाओं को खिड़की और दरवाजे बंद कर कर रहना पड़ता है, ताकि कोई बाहर का पुरुष ये ना जान सके कि इस घर में कोई महिलाएं भी रहती हैं। अब किसी महिला के साथ अगर इतना जुल्म होगा तो जरा सोचिए उस देश की महिलाओं में क्या असर पड़ती होगी। जरा सोचिए कि उन महिलाओं पर क्या बीतती होगी कि वो एक देश में बंद कर रह रही हैं। ना तो उन्हें अपनी मर्जी से पढ़ाई करने की इजाजत है, ना तो घर से बाहर जाने की इजाजत है। अगर कभी मन कर भी गया घर से बाहर घूमने जाने का तो उन्हें अपने घर के पुरुषों से इजाजत लेनी पड़ती है, और अगर घर के पुरुष इजाजत ना दे तो उन्हें घर के पुरुषों के साथ ही बाहर जाना पड़ता है। वो अकेले अपने मन की जिंदगी भी नहीं जी सकती हैं। उन्हें पढ़ाई से लेकर बाहर घूमने जाने और अपने महिला मित्रों से मिलने तक का भी इजाजत अपने घर के पुरुषों से लेना पड़ता है। यहाँ तक कि बीमारी जैसे बड़े कारणों पर भी वो किसी भी पुरुष डॉक्टर को अपनी परेशानी नहीं बता सकती हैं। घर की खिड़की दरवाजे भी इन महिलाओं को बंद कर रखना पड़ता है। गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, सदैव इन्हें अपने चेहरे बालों को ढककर इस तरह के मोटे कपड़ों से ढक कर रखना पड़ता है, ताकि कोई अन्य पुरुष जो उनके घर का सदस्य नहीं है उन्हें ऐसी स्थिति में उनके चेहरे को और उनके बालों को ना देख सके।